नमस्कार, मैं आपका अपना भाई राहुल। आज जो मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना, इस शर्म लायक है। अगर आपको शर्म आती है ना, जो अगर इस सुनने में है, तो सोचना आप में इंसानियत है। अगर शर्म नहीं आती तो सोचना आप इंसान नहीं जानवर बना देते। ये एक हफ्ते पहले की बात है। 4 अपराधी पकड़े गए हैं एक 9 साल की बच्ची पर रेप करते हुए। क्यों? ये नागरगांव की बात है, जहां पे एक पुजारी, देखा जाए तो पुजारी नहीं बोलो, पहली बात तो जो रेप करता है इनका कोई धर्म ही नहीं होता। इन्हें मैं कोई पुजारी या कोई इंसान या कोई मानव कुछ भी नहीं कहूँगा, इन्हें मैं जानवरों की लिस्ट में मानूंगा। 4 अपराधी है, एक राधे श्याम, सलीम, लक्ष्मी नारायण और एक कुलदीप नाम का व्यक्ति। वो क्या करा, जब एक बच्ची 9 साल की बच्ची, जब वाटर कूलर होता है जो पानी भरते हैं, इसमें पानी भरने गई और यहाँ के जो जानवर लोग जो कि पुजारी थे, जो शमशान घाट के नागरगांव में, इन्होंने रेप किया। तो इसके बाद उनकी लाश को जला दिया। और मुझे शर्म आती है इंडिया के मीडिया वालों को भी कि भैया ये मुद्दा दिखाते क्यों नहीं। जो ऐसे गंदे अपराध जो हो रहा है भारत में, भारत की राजधानी में, तब भी हमारी मीडिया दिखाती क्यों? छोटी सी बच्ची, 9 साल की बच्ची, इसकी बॉडी को पता भी नहीं चला इनके साथ क्या रेप हो रहा है, क्या रेप नहीं हो रहा। इन बच्ची के साथ रेप जो हुआ है, तो सोचो ये बच्ची के साथ क्या दर्द हुआ होगा। और जब ये 4 अपराधी को जब पकड़ा गया, तो अपराधियों ने क्या बोला कि बच्ची को करंट लग के मरी है वो। यार, अगर करंट लग के मरती ना वो, तो इतनी जल्दी से इसकी लाश को नहीं जलाते। और इसके जो पेरेंट्स को क्या बताया गया कि भाई पोस्टमार्टम के लिए मत बुलाओ, पुलिस को मत बुलाओ, अगर बुलाओ तो लंबे मैटर में चले जाओगे। यार, लंबे मैटर में कौन जाएगा? फैमिली वाले या तुम, जो इन्होंने रेप करके और बच्ची, छोटी बच्ची को जला दिया। ये शर्म लायक है। न्यूज आई, जब मैं न्यूज में देखा तो मेरा ना अंदर से क्या कहूँ, आग खोल गया था इन 4 अपराधियों को मारने के लिए। ये तो एक छोटी बच्ची के साथ हुआ था, जो दिल्ली के एंड में जो हुआ है, एक छोटी बच्ची के साथ रेप हुआ है, 9 साल की बच्ची। ऐसी हजारों बच्ची है, हजारों बहनें, हजारों माँ बहनें हैं, जो कि पता है आपको 2013 से लेकर 2019 तक भाई 2.5 लाख से ज्यादा रेप हुआ है। तो जिम्मेवारी किसकी? भाई सरकार आएगी, सरकार जाएगी, भाई सरकार क्या कर देगी? मुआवजा दे देगी। बोले हाँ भाई हम आपके साथ खड़े, आपके साथ खड़े। भैया जिम्मेवारी किसकी यार? ऐसा कानून लाओ ना जो भाई रेप करने से पहले 10 बार सोचे, इंसान के हाथ पैर कांप जाए तो रेप करने से पहले। नहीं, सोई पड़ेगी सरकार, क्या करे? तो मुझे बताओ भाई, और आप पब्लिक कि भाई जिम्मेवारी किसकी दी? जो इतने सारे जो रेप हुए 2013 से लेकर 2019 तक 2.5 लाख से ज्यादा रेप हुए हमारी बहनों के साथ, है? और पब्लिक को भी मैं क्या कहूँ यार, पब्लिक तो भैया महासी है जो बात होती है। कुछ दिन मीडिया में आ गई भाई फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, तो इसके बाद आपका खून ठंडा पड़ जाता है। तो ऐसी पब्लिक से भी मैं भाई शर्मनाक है। पब्लिक को भी अपना अधिकार पता होना चाहिए कि भाई क्या सही है, क्या गलत है। और भाई पब्लिक से भी भाई सरकार से पूछना चाहिए कि भाई क्या कानून बनाना चाहिए कि अगली बार जो इतने सारे जो रेप हुआ ना वो ना हो। ठीक है जी, चलो देखते हैं जो माँ का बयान क्या था, जो 9 साल की बच्ची के साथ जो रेप हुआ। तक तो खूब ही, तो पापा तो बोली पापा मैं पानी ले आऊँ मेरी बच्ची। तो बेटा मम्मी गई है तेरी घर गई, तो पंडित आया, बच्ची की मम्मी है, बच्ची की मम्मी है कि बच्ची की मम्मी तो पीर बाबा पे बैठी है जी। ढूंढने के आए, मैं पीर बाबा पे बैठी, तो कहिए या एक गाड़ी बारे तो बोली है बच्ची की मम्मी उठाड़ी, इसको बुला लो। मैं गई, मैं भीतर गई तो बोला तेरी बच्ची ख़त्म हो गई, तेरी बच्ची ख़त्म हो गई। मैंने मेरी बच्ची कैसे ख़त्म हो गई? मुझे तो दिखाओ, मुझे तो बताओ। तो बिसने कुछ ना बताई, मार काज है, बिसने कुछ ना बताई। तो हम कहने लगे कि बच्ची हम हॉस्पिटल ले जाएंगे मारिए, कि आप ऐसे करो 100 नंबर पे कॉल मत करो, आप 100 नंबर पे कॉल मत करो बच्ची का, और इसको बच्ची का पुलिस वाले भी और तुम्हारे डॉक्टर भी सारे सामान लेकर के बेच देंगे। ये किसने बोला ये बात? बड़े पंडित जी ने बोला था कि आपकी बच्ची के सामान लेकर के सबे बेच देंगे। मैंने कहा बच्ची का सामान है जब बेचें कछु हो तो मुझे बताओ
मैं लेके जाऊँ। इसने बोली आप कहूँ रफे दफे हल्ला मत करो, आप मैं कि मैं चुप हो जाओ, दबा दो मैं कि मैं बात को, आप बच्ची की बातें दबा दो। बड़े पंडित जी ने तो जलाई बिस्की जलंग होवे लगे तो आप कह रहा है अब तुम घर जाओ चुप, रोती पिपियाती बिल्कुल मत जाइयो, दुनिया को बिल्कुल मत सुनाइयो ना, केस बढ़ जाएगा बहुत लंबा, बहुत केस बढ़ जाएगा लंबा, कोट फोट हो जाएंगे। मेरी का छाती रुके जी, मेरी छाती ना रुकी, मैं रोमती बिल्लामती आ रही, मैं रोमती बिल्लामती आ रही। तो हमारे समाज बोले थे कि बच्ची कहाँ है, कि शमशा घाट में पंडित जी ने जला दी, मेरी बेटी की मार दी, माँ जला दी। फिर हमारे समाज भैया गए थे, फिर मेरे समाज भैया ने जाके अब इसकी अग्नि बुझाई है तो बच्ची के पैर उल्टे हो रहे हैं, मेरी बच्ची के इतने पैर उल्टे हो रहे हैं और वीडियो बना रहा कि मेरी बच्ची की। फिर पुलिस बुलाई हमारे समाज भैया ने पुलिस बुलाई है, तो पुलिस पंडित थे हाथ नहीं लगाने दे रहे, तारा में बंद कर दिए पुलिस वाले ने। फिर वो मतलब गेट तोड़ के समाज भैया गए, बिस्की मार तोड़ करिए। पंडित की जब बोला रेप मैंने करा है, पंडित ने जब बोला है कि रेप मैंने करा है, गलती मुझ पे तो हो गई। देखा आपने दर्द, एक माँ का दर्द देखा। जब इसकी माँ को जब पता चला होगा ना इस बच्ची के साथ रेप हुआ है, तब इसकी माँ का रूह कांप गया होगा। आपको पता नहीं होगा कितना दर्द होगा इसकी माँ को, मुझे पता है, क्योंकि भाई जब जिस बेटी के साथ रेप होता ना तभी पता चलता है कि भाई दर्द किसे कहते हैं। और इसकी माँ तो भाई जिंदा ही मर गई होगी। तो भाई ऐसे समाज में जब ऐसे लोग जो पापी लोग रहते हैं ना, रेपिस्ट लोग, इन सालों को भाई जिंदा भून दिया जाना चाहिए। जब ऐसे छोटी बच्ची को जब जला दिया गया था। आइए देखते दिल्ली पुलिस ने क्या अपना बयान दिया और ऊपर चार्जशीट में उन्होंने क्या लिखा। चलो जी देखते हैं हम, ठीक है जी चलो। 5 बजे ये मैं वही बयान कर रहा हूँ जो माँ का बयान है इनिशियल। संडे को शाम 5:30 बजे करीब ये जो विक्टिम है हमारी बच्ची है, ये जाती है अपने गांव से शमशान घाट में पानी पीने वाटर कूलर से। तो वहाँ पे 6 बजे तक ना लौटने पर जो वहाँ के पंडित थे उन्होंने इसकी माँ को बुलाया गांव से, ये बोल के कि इसको कुछ हो गया आके देख लो। ये वहाँ पहुँचती है तो देखती है बेंच पे बिटिया का शव पड़ा है, उसकी बाईं हाथ की कलाई से लेके कोहनी तक जला हुआ है और उसके होंठ नीले पड़े हुए हैं। तो जो पंडित था उसके साथ में 3 लड़के थे, उन्होंने उसको बोला कि इसका दाह संस्कार कर देते हैं, ये मर गई है, पुलिस में जाएंगे डॉक्टर में जाएंगे तो खामखा लंबा मैटर चलेगा और इसके शव के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो ले लिए जाएंगे। और इसके साथ ही इसके फादर को भी बुला लेती है इसकी माँ, वो आ जाते हैं और इनके अनुसार इनकी हामी के बिना उसकी जो बेटी थी उनकी उसको जला दिया गया शव को। और ये दुखी होकर वापस गांव आती हैं, तो गांव में आके फिर ये बताती हैं, वहाँ पे सारे गांव वाले इकट्ठा होते हैं। करीब कितने बजे की बात रही होगी सर ये रात को जब आती हैं गांव? तो ये करीब 7:30-8 बजे की घटना होगी। वहाँ पे आके ये बताती हैं और तब गांव वाले इकट्ठा होते हैं और तब ये बात आगे फैलती है और गांव वाले इकट्ठा होकर शमशान की तरफ ही आते हैं। वहाँ पे जो भी बचा कुचा था, जो आग जल रही थी, उसको बुझाने का प्रयास होता है। करीब 10:06 या 10:05 की ये PCR कॉल है और उसके बाद हम लोग मौके पे आते हैं। काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे और भीड़ के बाद में हम लोग भीड़ कंट्रोल करते हैं और भीड़ को कंट्रोल करने के बाद में इसकी जो माँ थी उनको हम लोग लेके जाते हैं बयान के लिए। करीब 1-1.5 बजे ये माँ को हम लोग थाने लेके जा पाते हैं। वहाँ पे हम लोग काउंसलर को बुलाते हैं, जो हमारा प्रोसीजर है। काउंसलर आती है NGO, उनके सामने इनकी माँ का बयान होता है। ये सब इस पूरी प्रक्रिया में 4:30 बज जाता है। उसके बाद में इनका 164 होना होता है। इमीडिएटली कराने के लिए हम लोग उसी दिन हमने सोचा कोर्ट ले जाएंगे और उसी दिन इनका 164 भी कराया गया। 164 में इन्होंने अपनी सेम स्टेटमेंट दोहराई जो मैंने आपको अभी बताई है। इनिशियल इसी स्टेटमेंट पे हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया था। और रेप की बात उस वक्त तक इन्होंने नहीं कही थी, ये सोमवार की बात बता रहे हैं आप? इन्होंने रेप की बात ना तो इनिशियल बयान में बोली, ना 164 के बयान में मजिस्ट्रेट के आगे बोली। उसके बाद में सेम 2 अगस्त को यहाँ पे SC/ST कमीशन की एक कमेटी आती है और उनके सामने ये शाम को करीब 6:30 बजे तब उनके सामने इनके जो पेरेंट्स हैं वो ये बोलते हैं कि इनकी बिटिया के साथ में कुछ दुष्कर्म भी हुआ था और उसका मर्डर भी हुआ है। तो फिर कमेटी ने हमको संबोधित करती है और हमसे मीटिंग करती है और हमको बताती है ऐसा होगा। हम लोगों ने फिर सेक्शन ऐड कर दिया उसमें। SC/ST एक्ट इसमें पहले लगाया जा चुका था। तो ACP रैंक के अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन मार्क होती है और
सीन ऑफ क्राइम से हम लोगों ने FSL की पूरी टीम ने सारा साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट कर लिया था, उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। कल इसका PM हुआ था, जो बच्चा कुछ था विशेष था, इसका पैर बचा था बच्ची का, उसका PM किया गया डॉक्टर्स के बोर्ड द्वारा। उसमें कुछ कंक्लूसिव वे में आ नहीं पाया कि मौत की वजह क्या है। पुलिस को खाली पैर मिले हो और इस पैर से इन्हें सबूत ढूंढना होगा। आपको पता है भाई, देखो अगर सबूत मिल भी जाए ना तो गारंटी मुझसे लिख लो, जो ऐसे अपराधी, जो 4 अपराधी को जो पकड़ा है पुलिस ने, अरेस्ट करा, कम से कम भाई कितना लंबा केस जाएगा पता भी नहीं है आपको, क्या प्रोसीजर होगा। तो भाई खाली ये तिहाड़ जेल में खाली भाई रोटी तोड़ने जाएंगे और कुछ नहीं, कम से कम 10-12 साल खिंच जाएंगे, मतलब पता चलेगा ना, क्योंकि भैया पूरी बॉडी भी नहीं मिली, सोचो खाली पैर मिला तो कितना लंबा केस जाएगा आपको पता भी नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को भाई क्या कहूँ मैं, जो भैया जो हमारे भारत में ना सबूत है, अपराधी है, तब भी भाई 10 से 12 साल लग जाते बताने के लिए कि हाँ इसने रेप किया है या नहीं किया है। मगर यहाँ पे तो एक बच्ची का पैर मिला बस, तो सोचो इसे कैसे न्याय मिलेगा। लगता है आपको न्याय मिलेगा इतनी जल्दी मिल जाएगा? कभी नहीं। और हमारे भारत के कुछ महान नेता भी गए थे, देखते इनकी भी वीडियो देख लेते क्या क्या भाई क्या क्या कहा इन्होंने। बेटी के साथ जो हादसा हुआ, उसके साथ गलत काम होके और उसका कत्ल कर दिया गया, ये बेहद दुखद बात है। मैं अभी आया था, परिवार के उसके दोनों माता पिता से मिला। दिल्ली सरकार इस मामले में एक तो परिवार उसकी अपनी बच्ची तो वापस नहीं आ सकती, और जो परिवार के साथ अन्याय हुआ है वो बेहद दुखद है, उसकी भरपाई पूरी नहीं की जा सकती। लेकिन दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसमें हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे और इस केस में दिल्ली सरकार सबसे बड़े से बड़ा वकील कोर्ट में लगाएगी, ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा। और परिवार सिर्फ न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और उनकी पूरी मदद होनी चाहिए, और वो हम करेंगे। जो भैया आप जो वीडियो देखा है आपने, इस वीडियो में दिखाया गया है कि भाई कि कुछ मुआवजा दे देंगे, 10 लाख दे देंगे, 5 लाख दे देंगे भैया, और कुछ लोग बोलते हैं हम दुखित हैं। और भाई हमें दुखित नहीं होना, हमें मुआवजा नहीं चाहिए भाई, हमें इंसाफ चाहिए। जो 2013 से लेकर 2019 में 19 तक जो 2.5 लाख से ज्यादा बच्चियों का या बहनों का या बेटियों का जो रेप हुआ है, जब जिम्मेवारी किसकी थी? जिम्मेवारी किसकी है ये? भाई सरकार जो बैठी पड़ी है या जो सांसद में जो बैठे पड़े हुए हैं, तो भाई इनसे मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है कि आप ऐसा कानून बनाओ जो 10 बार सोचे ये रेप करने से पहले, उनकी रूह कांप जाए। ठीक है जी, धन्यवाद। मैं आपका अपना भाई राहुल, फिर मिलते हैं एक नई उम्मीद के साथ। और भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें या ना करें इससे हमें कोई लेना देना नहीं, मगर शेयर जरूर करें और बताइए, सरकार को अपनी जिम्मेवारी बताएं।